वेलकम टू वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा पाइथन का चैप्टर 4 है, ऑपरेटर एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट, की पाइथन में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेशन क्या है और स्टेटमेंट क्या है, किसे कहते हैं। तो जिनमें से जैसा कि हमने यहाँ पर पाइथन ऑपरेटर क्या होता है, या हमने देख लिया था कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका प्रयोग वैल्यू पर ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए किया जाता है या डिफरेंट डिफरेंट कार्य करने के लिए किए जाते हैं। फिर अगर हमने देखा कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, तो ऑपरेटर हमें 3 टाइप के मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है और टर्नरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, तो ऐसे ऑपरेटर जिन्हें टू ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है, मतलब जो टू ऑपरेंड्स या टू वैल्यू पर काम करते हैं वो क्या हो जाएंगे, बाइनरी ऑपरेटर। जैसे कि जो इरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जो है ये कैसे ऑपरेटर है, तो ये इरिथमेटिक ऑपरेटर है। और इरिथमेटिक ऑपरेटर ये क्या करते हैं, दो ऑपरेंड पे काम करते हैं। जैसे कि 3 और 2 को जोड़ना है तो आप क्या करते हैं, 3+2 डालते हैं। तो यहाँ पे 3 1 ऑपरेंड है एंड 2 1 ऑपरेंड है, तो ये 2 ऑपरेंड पे काम कर रहा है। जबकि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। जबकि तीसरा जो ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है टर्नरी। तो एक ऐसा ऑपरेटर जो क्या करता है, 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है, उसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि पाइथन में ऑपरेटर्स को कितनी प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो पाइथन में ऑपरेटर्स को 7 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हैं, जैसे कि अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, बिटवाइज है। इस तरीके से टोटल 7 टाइप के हमें मिलते हैं, जिनमें से हमारा जो फर्स्ट टाइप था कौन सा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो हमने देख लिया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से थे, जैसे कि ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, फ्लो डिवाइड करना और एक्सपोनेशन, और इसके साथ साथ में जैसे कि मॉड्यूल। तो ये जो ऑपरेटर है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो इनमें ये जो आपके थे कि हम कैसे ऐड करेंगे, और जो हमारे पास 7 टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर भी मिल रहे हैं, इन ऑपरेटरों में अगर मल्टीपल ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन के अंदर डाले गए हैं तो किस ऑर्डर में हम उन्हें प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या दिया जाता है, यहाँ पर एक टर्म्स दी जाती है, जिस टर्म्स को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस क्या होता है, तो ऑपरेटर्स को किस क्रम में सॉल्व करना है या ऑपरेटर्स को किस क्रम में एग्जीक्यूट कराना है, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, यह कौन बताता है, तो यह हमें बताता है प्रेसिडेंस। और यहाँ पर अगर हमें देखते हैं तो हमें क्या है, एक टेबल दी गई है। इस टेबल के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है और किसकी लो है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेगोशिएशन अगर कहीं पे दिया गया है तो उसे सॉल्व करेंगे। जबकि डिवीजन, फ्लो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूल, ये जो चारों ऑपरेटर होते हैं इनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की प्रेसिडेंस सेम होती है। और इसके लिए हमें रूल्स मिलता है, जो रूल है वो क्या, किस नाम से, पेमडास के नाम से हम इसे याद कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सेम प्रेसिडेंस, तो यहाँ पे क्या है, 5 टाइप से दिए गए हैं कि अलग अलग प्रेसिडेंस के ये ऑपरेटर हैं, तो इन्हें हम इसी ऑर्डर में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 4 ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो इन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन केस अगर एक ही एक्सप्रेशन में यहाँ पे एक से अधिक यही वाले ऑपरेटर हो जाते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन भी दिया गया है, डिवीजन भी दिया गया है, तो हम क्या लागू करते हैं, किसके आधार पर, तो हमें एक टर्म्स मिलती है जिसे क्या कहते हैं, एसोसिएविटी। एसोसिएविटी के आधार पर हम इन्हें अप्लाई करते हैं। और एसोसिएविटी का मतलब क्या होता है कि यह हमें एसोसिएविटी बताती है
कि एक ही प्रेसिडेंस के जो मल्टीपल ऑपरेटर हैं उनको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। और ये जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जब भी सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाए तो हम उन्हें क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कराते हैं। किसको छोड़ते हुए या किसको अपवाद के रूप में लेते हुए, तो एक्सपोनेंशिएशन को अपवाद के रूप में लेते हुए। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंडर ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, जो अरिथमेटिक का ही टाइप है। तो अदर arithmetic operator accept both integer and floating point operands but remainder operator accept only integer value of operand। जैसे कि जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रिमाइंडर ऑपरेटर को मॉड्यूल ऑपरेटर भी कहते हैं कि ये हमें क्या ज्ञात करके देता है, मॉड्यूल ज्ञात करके देता है। इन केस अगर हम यहाँ पे देते हैं जैसे कि 4 मॉड्यूल 6 या 4 मॉड्यूल 3, तो यहाँ से हमें ये क्या ज्ञात करेगा, शेष ज्ञात करके देता है कि अगर हम 4 को 3 से भाग करते हैं तो शेष हमें कितना मिलेगा, 1 हमें शेष मिलेगा। अगर हम जैसे कि दूसरी एक्सप्रेशन डालते हैं कि हमें यहाँ पे 5 को डिवाइड करते हैं, कितने से डिवाइड करते हैं, 5 से ही डिवाइड करते हैं, तो शेष कितना हमें ये रिटर्न करके देगा, तो हमें ये 0 शेष रिटर्न करके देता है। तो रिमाइंडर ऑपरेटर क्या काम करता है, शेष ज्ञात करने का काम करता है और इसके लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, परसेंट सिंबल का यूज करते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस दी गई हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 27 है, y की वैल्यू 12 है और एक z वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है। अगर हम प्रिंट करते हैं x को डिवाइड करना है y से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है, 27 है और y की वैल्यू कितनी है, 12 है। 27 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो जब भी हम 27 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें यहाँ 2 पॉइंट करके यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में अगर हम फ्लोर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे फ्लोर डिवाइड का काम क्या होता है कि जो भी हमें वैल्यू दी जाएगी वो किस में लौटाई जाएगी, वो लौटाई जाएगी जब दोनों ऑपरेंड कैसे हैं, इंटीजर हैं, तो ये इंटीजर में ही लौटाएगा। तो अगर हम 27 को क्या करते हैं, फ्लोर डिवाइड करते हैं कितने से, y की वैल्यू 12 है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ से 2 मिलेगा क्योंकि 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर अगला अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन में बात करते हैं तो क्या दिया गया है, x एक्सपोनेंशिएशन z, तो x की वैल्यू कितनी है, 27 है और इसे क्या करना है, एक्सपोनेंशिएशन लगाना है और z की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ऐसे में यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, 27 की पावर, 27 यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 27 की पावर कितनी है, 2 है। तो जो 27 की पावर 2 है इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि हमें 27 इंटू 27 करना होगा। तो 27 इंटू 27 जो भी वैल्यू यानी कि 27 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पर y तो सेम प्रोसेस रहेगा कि y की वैल्यू हमें कहाँ कितनी मिल रही है, 12 है और 12 के बाद एक्सपोनेंशिएशन में वैल्यू क्या है, z है। तो z की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि हमें 12 का स्क्वायर निकालना है और 12 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 इंटू 12 करेंगे। तो इस तरीके से 12 का स्क्वायर कितना, 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें क्या मिलेगा, 144 मिलेगा। ठीक उसी तरीके से दिया गया है y मॉड्यूल z, तो y की वैल्यू कितनी है, 12 है, मॉड्यूल ऑपरेटर लगाते हैं, z की वैल्यू कितनी है, 2 है। 12 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 12 को 2 से भाग करने पर हमें शेष कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पर 0 शेष मिलेगा। तो हाँ, यहाँ से हमें ये आंसर मिल जाएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि y को, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेम प्रेसिडेंस के दिए गए हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 12 है। फिर इसे क्या करना है, डिवाइड करना है कितने से, 2 से, लेकिन ये क्या है, एक ब्रैकेट में है। फिर उसके बाद मॉड्यूल, मॉड्यूल के बाद यहाँ पर वैल्यू नहीं है कोई भी, यहाँ पर m रहेगा। मॉड्यूल क्या करेंगे, m करेंगे, नहीं m नहीं, यहाँ पे z कर देंगे, यहाँ पे z कर देते हैं, यहाँ पे z है।
तो फिर यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि हमें पहले 12 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 को हमें क्या करना है, रिमाइंडर 2, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से भी हमें 0 मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखते हैं y प्लस जेड डिवाइड बाई 2, तो y प्लस जेड रिमाइंडर 2, अगर इसको सॉल्व करते हैं y की वैल्यू 12 है, प्लस z की वैल्यू कितनी है, 2 है, और फिर मॉड्यूल या रिमाइंडर, और जिसके बाद कितनी वैल्यू दी गई है, 2 दी गई। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2 टाइप के ऑपरेटर हैं। कौन कौन से हैं, तो एक हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर है और दूसरा प्लस ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर है। इसमें प्रेसिडेंस किसकी हाई है, तो मॉड्यूल की हाई है, और जो एडिशन है वो क्या है, उसकी लो है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे, या मॉड्यूल ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो 2 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो शेष हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसको पहले अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से मिलता है 0, और इधर दिया गया है 12, तो 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 12 ही हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस लाइन को या इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है 12 है, डिवाइड करते हैं किससे, z से, तो z की वैल्यू कितनी है, 2 है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं 2 ऑपरेटर हैं, लेकिन दोनों ऑपरेटर अलग अलग प्रेसिडेंस के हैं या सेम के हैं, तो ये सेम प्रेसिडेंस मतलब जितनी प्रेसिडेंस, अगर हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि अगर भाग करने का जो सिंबल है इसकी प्रेसिडेंस 5 है, तो जो गुणा करने का सिंबल है उसकी भी प्रेसिडेंस 5 है, तो दोनों की प्रेसिडेंस क्या हो जा रही है, बराबर है। तो ऐसे में हम इन्हें क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 को 2 से अगर हम भाग करते हैं तो कितना हमें मिलेगा, 6.0 यहाँ से मिल जाएगा। फिर दिया गया है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से करना है, तो यहाँ से कितना आंसर मिल जाएगा, 12.0 यानी कि 12.0 मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर जो भी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको एग्जाम्पल के रूप में लेते हुए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया है, जहाँ पे हमें डिवीजन भी मिल जाता है, फ्लोर डिवीजन भी मिलता है, एक्सपोनेंशिएशन भी मिलता है, मॉड्यूल या रिमाइंडर ऑपरेटर भी मिलता है, और इसके साथ साथ एडिशन भी मिलता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, जैसा कि एरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। कि हमें एक प्रोग्राम अगर दिया जाता है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग फार्मूले, फार्मूले का प्रयोग करते हुए या एक तरीके से फार्मूले मेथड का यूज करते हुए हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो ट्रायंगल का एरिया, जैसे कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कराना होगा, एक बेस के नाम से हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, और जहां पर हम फ्लोट के रूप में वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। तो हम इनपुट कराएंगे वैल्यू किसके रूप में, फ्लोट के रूप में। फिर हाइट के नाम से एक वेरिएबल लेना है, फ्लोट के रूप में इनपुट करा लेते हैं। दोनों को इनपुट कराने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ये फार्मूला लगाया गया, ये फार्मूले की स्क्रिप्ट डाली गई है कि हमें क्या करना है, 1/2 को टू मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये जब हम एक्सिक्यूट करेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा, और जिसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, तो हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको रन करते हैं कि हमें यह प्रोग्राम दिया गया है और इसको रन करते हैं, हमने यहाँ पे मांग रहा है इंटर बेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस हम इंटर कर देते हैं 6, अगर हम इसका बेस इंटर करते हैं यहाँ से 6, और फिर इंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट मांगी जा रही है, हाइट जैसे कि हम कर देते हैं 3, तो यह एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है कि एरिया इसका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कैसे 9 आ रहा है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे कि अगर हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कि हमने यहाँ से क्या इनपुट किया, 6 इनपुट किया, तो बेस में हमारे पास क्या आ गया, 6.0, क्योंकि क्या लगा हुआ है, फ्लोट फंक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या एंटर किया, 3,
तो हमने यहाँ पे जो इंटर किया वो 3.0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्मूला दिया गया है कि 1/2, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 6.0 मल्टीप्लाई 3.0 डिवाइड बाई 2। 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब ऐसे में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा 18.0 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9.0 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरिएबल में क्या वैल्यू आई, 9.0। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना, 9.0 आ जाएगा कि इसका यह एरिया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो दिया गया है प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। यानी कि यहाँ पर दो तरीके होते हैं एक ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सिंपल मेथड है जहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो किस पर आधारित है, 1/2 मेथड पर आधारित है। लेकिन हमें यहाँ पे जो दूसरा मेथड दिया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि हमारा जो फार्मूला होगा वो 1/2 मेथड पर आधारित ना होते हुए एक तरीके से हेरोन्स यहाँ पे वर्ड दे दिया जाता है जिसके आधार पर हमें इसे एग्जीक्यूट कराना है। तो इसके लिए भी अगर हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल, अब इसको ये ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ये ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इसका ये दोनों भुजाएं एक बराबर है, ये भी, ये भुजा और ये भुजा एक बराबर है और ये एक बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो हमें दूसरा प्रोग्राम मिल रहा है, इस प्रोग्राम में जिस ट्रायंगल का हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उस एरिया ट्रायंगल की बात हो रही है कि यहाँ पर ये हो सकता है कि ये वाला भुजा अलग है, इस भुजा की लंबाई अलग है और इस वाली भुजा की लंबाई अलग है। तो इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें तीनों साइड पुट करानी होगी। अब पहली साइड जैसे कि हम यहाँ पे इंटर कराएंगे, साइड 1 में हम वैल्यू इनपुट कराते हैं, साइड 2 में इंटर कराते हैं, साइड 3 में। तो यहाँ से जैसे कि हम क्या करते हैं, साइड 1 वेरिएबल में फिर हम इंटर करते हैं 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.0 क्योंकि फ्लोट लगा हुआ है। साइड 2 में हम अगर इंटर करेंगे, जैसे कि ले लेते हैं यहाँ से हम 4 ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4.0 हो जाएगा। यहाँ भी हम ले लेते हैं, जैसे कि चाहे तो 4 ही ले लीजिए, हम 4 ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगी। तो 4.0 अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखेंगे हमें दिया गया है कि हमें क्या करना है, एक एस वेरिएबल लिया गया है। एस वेरिएबल में क्या करेंगे, साइड 1 साइड 2 साइड 3 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो साइड 1 अगर हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो एस बराबर क्या हो रहा है, साइड 1 की वैल्यू हमारी कितनी है 6.0 है, साइड 2 की वैल्यू कितनी है 4.0 है, साइड 3 की वैल्यू 4.0 है और इनको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 6 4 10 4 14, यानी कि 14.0 को डिवाइड कर देना है 2 से। तो s की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 7.0 निकल के आ रही है। फिर क्या दिया गया है, एरिया, कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है कि s को मल्टीप्लाई कराना है कितने से, s माइनस साइड 1। तो फिलहाल यहाँ पर केवल कैलकुलेशन को लॉन्ग या लंबा किया गया है। तो s की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7.0 हो जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, s की वैल्यू कितनी है, 7 है, यहाँ से माइनस कर देंगे कितने को, साइड 1 6। या इसको हम आइडल की विंडो पे ले लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा जगह कम मिल रही है। तो हम जैसा कि इस प्रोग्राम को पहले ओपन करते हैं, ये जो है आपका 5th नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दिया गया साइड 1 साइड 2 साइड 3, एक बार हम चाहें तो इसको रन कर लेते हैं, F5 करते हैं तो ये मांग रहा है इंटर साइड 1, साइड 1 हम 6 कर देते हैं, साइड 2 हम 4 कर देते हैं, साइड 3 हम कर देते हैं 4। तो ऐसे में ये एरिया हमें कितना दे रहा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 7.9। अब ये रैंडम वैल्यू ले रहा है तो यानी कि 7.93 वैल्यू दे रहा है। कैसे दे रहा है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं।
कैलकुलेशन के लिए जैसा कि हमने यहाँ से 6 लिया, हम यहाँ पे 6 इनपुट करा रहे हैं, यहाँ पे 4 करा रहे हैं और यहाँ पर भी 4 करा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि साइड 1 के अंदर क्या आया, 6.0 आ गया, कि साइड 1 के अंदर 6.0 है प्लस 4.0 है प्लस 4.0 है। 0.0 क्यों लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट फंक्शन लगा हुआ है और इनको जोड़ते हुए 2 से भाग करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा, 14.0 डिवाइड बाई 2। तो हमें यहाँ से फाइनल कितना मिल रहा है, 7.0 मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं स्क्रिप्ट दी गई, s को मल्टीप्लाई कराना है s माइनस साइड 1 से। तो अगर हम इसको उठाते हैं तो इसको उठाने पर हमें क्या मिल जाएगा, जैसे कि हम एक एरिया वेरिएबल जो हमारा बना हुआ है, एरिया बराबर s की वैल्यू कितनी है, 7.0 है, ब्रैकेट 7.0 माइनस 6.1, वो 6.0, और इन्हें क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बाद s की वैल्यू 7.0 है, और फिर हम क्या करेंगे, s की वैल्यू जो हमारे पास है वो 7.0 है, और माइनस करेंगे साइड 2 कितनी की वैल्यू कितनी है, 4.0 है। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कि जो हमें s की वैल्यू 7.0 है माइनस 4.0, और फिर हमें क्या करना है, डबल मल्टीप्लाई करा देना है, डबल मल्टीप्लाई करते हुए यानी कि एक्सपोनेंशियल 0.5। तो ये स्क्रिप्ट हमारी बन रही है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करेंगे, पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे। तो पैरेंथेसिस अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 7.0 यही रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई लगा हुआ है, और फिर 7 से 4 जाएगा, कितना, 3.0 बचेगा, या फिर 1.0 आएगा। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई लगाएंगे और 7 से 4, तो फिर यहाँ पर हमें 3.0 ही मिलेगा। अब इसे क्या कराना होगा, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में आपको क्या कर देना है, इसकी पावर 0.5 करा देनी है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, तो 7 इंटू 1 कितना, 7 1 कम 7 हो जाएगा, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यानी कि 63 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 का एक्सपोनेशन या पावर 0.5। तो 0.5 का पावर का मतलब क्या होता है, रूट निकाल देना। तो ये रूट जब निकाला जाएगा तो ऐसे में कितना आ जाएगा, हमें 7.93 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 8 का रूट हो नहीं सकता। अगर यहाँ पे वैल्यू 64 हो जाती तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, 64 है नहीं, 63 है, इसीलिए यहाँ पे कम रहेगा। तो जैसा कि यह प्रोग्राम क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमें दिया जाता है हेरोन्स फार्मूले का यूज करते हुए तो हमें ये वाली स्क्रिप्ट डालनी है, और अगर सिंपल दिया जाता है कि ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये पहला वाला दे सकते हैं। बस दोनों में अंतर क्या रहेगा कि इस वाले मेथड से हम किसी भी प्रकार का, चाहे ये वाला ट्रायंगल हो चाहे ये वाला ट्रायंगल हो, दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इस वाले मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ इसी वाले ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, एक समान होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक पैरेलोग्राम, कि जो पैरेलोग्राम होता है जिसका हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना। तो पैरेलोग्राम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट लगाते हैं, और पैरेलोग्राम कौन सा आकार होता है, जैसे कि ये जो आकार दिया गया है, तो इसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे कि इन फ्लो चार्ट में इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस के लिए क्या यूज किया जाता है, तो पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लेंथ हम इनपुट कराएंगे, विड्थ इनपुट कराएंगे, हाइट इनपुट कराएंगे। जैसे कि अगर आपने लेंथ में इनपुट जो करा रखा है, वो हमने लेंथ इनपुट करा दी है यहाँ से 5, और फिर विड्थ जो हमने 2 इनपुट कराई, हाइट 1 इनपुट कराई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L इंटू एच। तो L कितना है हमारे पास, 5 है, मल्टीप्लाई करा देंगे इसको
कितने से, H1 से, तो यहाँ पे एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। फिर पैरामीटर, क्योंकि हमें पैरामीटर यूज निकालना है, तो पैरामीटर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कराना है, किससे मल्टीप्लाई कराना है, तो हमें L से मल्टीप्लाई करना है, और L से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे L है, L प्लस 2 मल्टीप्लाई विड्थ, तो यहाँ पे अगर इसको लेते हैं तो दो, हमारा L का एरिया कितना है, तो L का एरिया है की वैल्यू है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई विड्थ की वैल्यू कितनी है, तो विड्थ की वैल्यू जो है वो 2 है, विड्थ की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हम एरिया को प्रिंट करते हैं तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 5, और यहाँ से कितना मिल रहा है, 14, यानी कि इस वाली लाइन में 14 प्रिंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हमें क्या करना है, वर्किंग विथ पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर के साथ में काम करना है, जैसे कि हम एक्स में वैल्यू इनपुट कराएंगे और फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, फिर उसकी पावर निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया कि इनपुट कराया है 3, जब 3 इनपुट कराया है तो ऐसे में यहाँ से प्रिंट एक्स की वैल्यू कितनी, 3 प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या किया जाता है, एक्स पावर 2, तो 3 डबल मल्टीप्लाई 2, ये एक्सप्रेशन हमारी बन रही है, तो इसका मतलब क्या करना है, 3 का पावर निकालना है, तो यहाँ से आएगा 9। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाता है, x की वैल्यू 3 है और एक्सपोनेंशियल 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 3 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई कर देनी होगी, तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका, 9 इंटू 3 27 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से करते हैं 3 एक्सपोनेंशियल 4, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि 3 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई कराना होगा। 3 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, और 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 161 या कुछ इसी तरीके से आएगा। इसको चाहे तो आप प्रोग्राम पे रन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो दिया गया है डेमो ऑफ डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूल ऑपरेटर। डिवीजन या मॉड्यूल ऑपरेटर का डेमो दिया गया है। जैसे कि हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दो वैल्यू इनपुट कराई जा रही है एक ही लाइन के माध्यम से। हमने क्या लिया, एक डिवाइडेंड के नाम से वेरिएबल लिया है और दूसरा डिवाइजर के नाम से वेरिएबल। दोनों में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, किसके माध्यम से, इवल फंक्शन के माध्यम से। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये दो वैल्यू मांगेगा। जैसे कि हमने रन किया और पहले हमने क्या वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर दी, 5 इनपुट कर दी, तो ये किसको मिल जाएगा, डिवाइडेंट या डिवाइजर को, तो पहले मिल जाएगा डिवाइडेंट को। तो यहाँ पे जो डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। फिर दूसरा नंबर इसने मांगा, हमने क्या करा दिया, 2 इनपुट करा दिया, तो डिवाइजर के अंदर क्या आ जाएगा, जो डिवाइजर होगा डिवाइजर के अंदर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइडेंड को डिवाइड कर डिवाइजर से कर देते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे 5 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम मॉड्यूल लगाते हैं तो यहाँ पे कितना हमें आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 1, क्योंकि 5 को 2 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 हमें शेष मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इवल फंक्शन लगा हुआ है। इवल फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को इंटीजर के रूप में इवेलुएट कराने का काम करता है। तो जैसे कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम हमारे कार्य कर रहे हैं, या किस तरीके से हम एरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा जो पाइथन का ऑपरेटर मिल जाता है वो कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, किसे कहते हैं,
तो पाइथन में हमें जो एक ऑपरेटर का टाइप मिलता है जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते रहे हैं, और जो रिलेशनल ऑपरेटर है जहां पर ये जो वैल्यू या वेरिएबल होते हैं उनके बीच के रिलेशन को बताते हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है, इस तरीके से। तो जैसा कि रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर वैल्यू, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बताया गया है कि जो 5 है वो या तो बड़ा है या बराबर है 4 से। तो क्या 5 बड़ा है 4 से? तो बड़ा भी नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो क्या बराबर है? तो बराबर भी नहीं। तो ऐसे में ये कंडीशन क्या आ जाएगी? ट्रू होगी या फॉल्स होगी? तो यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू फॉल्स, कि 5 ना तो 4 से बड़ा, वो 5 बड़ा है 4 से। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। कि 5 जो है वो 4 से बड़ा है, और जब बड़ा मिल जाता है तो बराबर की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। और यह क्लियर रखना है कि रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर हमेशा किस में आता है? बूलियन वैल्यू के रूप में ही अलॉट आता है। जैसा कि दिया गया, दे आर यूज टू टेस्ट रिलेशन बिटवीन टू वैल्यू, ये क्या करते हैं? दो वैल्यू के बीच के रिलेशन को टेस्ट करते हैं या उसके संबंध को चेक करते हैं। देन रिटर्न अब बूलियन वैल्यू, और जिसके बाद क्या करेंगे? बूलियन वैल्यू जैसे कि ट्रू या फॉल्स के रूप में रिटर्न करते हैं। जैसे कि दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं -20 ग्रेटर देन 10, कि जो -20 है वो बड़ा है 10 से। तो ये कंडीशन सही है, ट्रू है या फॉल्स है? तो यह कंडीशन हमें क्या मिल जाती है? फॉल्स मिल जाती है, क्योंकि जो -20 है वो क्या है? 10 से छोटा है, ना कि बड़ा है। अगला, कंडीशन में कंपेयर आइदर नंबर और स्ट्रिंग। अब ये जो कंडीशन है वो चाहे तो हम नंबर पे चेक अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो स्ट्रिंग पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कई बार हमें यहाँ पे नंबर तो दिया जा रहा है, हमें छोटा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं कि ए बड़ा है या ओ बड़ा है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे? या स्ट्रिंग ही अप्लाई करके दे दी गई है कि यहाँ पर चेक कीजिए कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, तो किस आधार पर करेंगे? तो पाइथन में जो कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर है ये क्या करते हैं? यह भी करने में सक्षम है कि वो स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर पाते हैं। If you compare string, you get result based on the alphabetic order। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, तो ये जो हमें रिजल्ट देगा, रिजल्ट हमें बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स में ही देगा, लेकिन किसके आधार पर? अल्फाबेटिक ऑर्डर के आधार पर, कि ये ऑर्डर को चेक करेगा। जिसका ऑर्डर क्या होगा? हाई होगा, उसे बड़ा मानेगा। जिसका ऑर्डर लेस होगा या छोटा होगा उसे क्या मानेगा? छोटा मानेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एप्पल जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? ऑरेंज से बड़ा है। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ से हमें जो कंडीशन आएगी या आंसर मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। फॉल्स क्यों मिलेगा? रीजन क्या है? तो फॉल्स इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो एप्पल का ए है और यहाँ पर ऑरेंज है, तो बड़ा कौन सा है? ए की वैल्यू बड़ी है या ओ की वैल्यू बड़ी है? तो ओ की वैल्यू हमें यहाँ पर लार्ज मिल जाती है या हाई मिल जाती है। तो यह कंडीशन हमें क्या मिल रही है? जैसा कि एप्पल और ऑरेंज। एक मिनट, यहाँ पर इसको एक बार जरा पाइथन पे टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है मुझे भी, कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट करना है हमें? कि एक स्ट्रिंग में हम पास करते हैं कि एप्पल जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? तो ये ऑरेंज से बड़ा है। तो हम यहाँ पे देंगे ऑरेंज, ऑरेंज से बड़ा है। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये हमें क्या दे रहा है? फॉल्स ही दे रहा है। अब फॉल्स ये किस बेस पर दे रहा है? तो फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या करता है? ऑर्डर देखता है, और ऑर्डर के साथ साथ में अब ऑर्डर को भी कैसे ये डिफाइन कर, किसके आधार पर एग्जीक्यूट कराता है? तो ये इसकी आस्काई वैल्यू या इसकी ऑर्डिनल वैल्यू के आधार पर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए
दिया गया है जो क्या है कैपिटल है। तो कैपिटल ए का आस्काई क्या होता है 65 होता है। वही कैपिटल ओ का आस्काई क्या होता है, तो कैपिटल ओ का जो आस्काई होता है वो आपका होगा 65 प्लस ओ कितने पे आता है 15 पे आता है। तो 65 प्लस 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 79। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू किसकी वैल्यू हाई है 79 की वैल्यू हाई है, ये वैल्यू हाई है, जबकि ये हाई किसको बता रहा है एप्पल को। तो ऐसे में ये क्या आ जा रहा है फॉल्स आ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट जैसे कि दिया गया व्हाइल कंपेयरिंग स्ट्रिंग द ordering is lexicographic, this means the string are put the alphabetic order according to the ordinal अंडरलाइंग ASCII कोड। यानी कि जो स्ट्रिंग की तुलना करते समय जो क्रम का लैक्सोग्राफिक होता है, मतलब जो क्रम का जो मेथड यहाँ पे अप्लाई होता है जिसके आधार पर ये बताता है कि ये जो एप्पल है वो छोटा है ऑरेंज बड़ा है, वो किसके आधार पर, तो स्ट्रिंग को उसके अंतर्निहित ASCII कोड के आधार पर देता है। और जब हम कोड के आधार पर देखते हैं तो हमें ए का कोड 65 मिल रहा है और ओ का कोड 79 यानी कि 79 मिल रहा है। तो कौन बड़ा है 79 बड़ा है। इस वजह से एप्पल क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, 79 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। दूसरा अगर हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, दिया गया है ऑरेंज की कैपिटल ओ के साथ में ऑरेंज है, फिर उसके बाद स्मॉल ओ के साथ में ऑरेंज दिया गया है। तो कैपिटल यहाँ पे अगर हम अक्षरों की बात करते हैं तो अक्षर हमें क्या मिलेंगे दोनों में बराबर मिलेंगे। सबसे पहले हमें जब भी स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो हम ये देखेंगे, कई बार क्या है ऑर्डिनल वैल्यू हमें नहीं चेक करने की जरूरत पड़ेगी, अक्षर की संख्या देखो। यहाँ पे एक और अंतर आ रहा है, एप्पल में कितनी कैरेक्टर हैं 2 4 5 कैरेक्टर हैं और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा ये स्ट्रिंग बड़ी है ये छोटी है। दूसरा अगर हम देखते हैं कि कई बार क्या दिया जाएगा दोनों स्ट्रिंग में अक्षरों की संख्या समान है, तब हम किस पे पहुंच जाएंगे उसके ASCII कोड पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ऑरेंज इधर भी है ऑरेंज इधर है, दोनों में 6 अक्षर इधर भी हैं 6 अक्षर इधर भी हैं। तो हम यहाँ पे इसकी ऑर्डिनल वैल्यू के आधार पर करेंगे। कैपिटल ओ का जो ASCII कोड कितना है 79 है। स्मॉल ओ का ASCII कोड कितना होता है, तो स्मॉल ओ का ASCII कोड जैसे कि स्मॉल का जो ASCII कोड स्टार्ट होता है कितने से 91 से स्टार्ट होता है। तो 91 में अगर 15 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 91 प्लस 15 आपका आ जाएगा 106, जिससे एक माइनस कर देंगे 105। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 105 ओ की वैल्यू आ रही है। तो कौन बड़ी है, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा फॉल्स ही मिल जाएगा। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं दिया गया है एप्पल छोटा है मैंगो से। तो एप्पल छोटा है मैंगो से ये कंडीशन क्या है ट्रू है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा, यहाँ पे अक्षरों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 अक्षर हैं और यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 5 अक्षर हैं। तो ठीक है बराबर अक्षर है, फिर कैसे हम ये मान लेंगे मैंगो बड़ा है। तो वो इसके आधार पर कि ए की जो ASCII वैल्यू 65 है और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 76, यानी कि 65 से तो ज्यादा ही रहेगी। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर 76 इसकी ASCII वैल्यू अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है बूलियन के रूप में हमें रिजल्ट देता है। जब हम नंबर पे काम करते हैं तो नंबर को बड़ा छोटा बराबर ये चेक करते हुए ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है। लेकिन स्ट्रिंग का ध्यान रखना है कि ये क्या करता है स्ट्रिंग को अल्फाबेटिक ऑर्डर के आधार पर ये फाइंड करता है कि कौन सी स्ट्रिंग छोटी है कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है। सबसे पहले क्या अप्लाई करेगा या चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि एक स्ट्रिंग कम अक्षर है दूसरे में ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा अक्षर होंगे वो स्ट्रिंग बड़ी होगी और जिसमें कम होंगे वो छोटी होगी। कई बार जब हमें दोनों स्ट्रिंग में बराबर अक्षर मिल जा रहे हैं तो ये किस पे पहुंच जाएगा उसकी ऑर्डिनल वैल्यू पे पहुंच जा रहा है कि इसकी ऑर्डिनल वैल्यू कितनी है और इसकी ऑर्डिनल वैल्यू कितनी है, यानी कि ASCII कोड कितना है। जैसे कि कौन कौन से हमें यहाँ पे ऑपरेटर मिलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, तो जैसे कि हमें ग्रेटर देन मिलता है ग्रेटर देन। और ये किस तरीके से, जैसे कि दिया गया है एक्स ग्रेटर वाई, ये ट्रू लौट आएगा तब जब क्या होगा एक्स की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये ट्रू देगा अगर एक्स इफ ए इज ग्रेटर,
ए नहीं, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर। दूसरा लेस देन, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू तब देगा जब एक्स क्या होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, वाई से छोटा होगा। जबकि ग्रेटर इक्वल क्या करेगा, या तो एक्स बड़ा बराबर हो या बड़ा होना चाहिए किससे, वाई से। जबकि लेस देन इक्वल में क्या आ जाएगा, तो या एक्स की वैल्यू या तो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, वाई से। ठीक उसी तरीके से अगर डबल इक्वल लगा हुआ है, तो डबल इक्वल का मतलब कि अगर x और y क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो ये ट्रू देगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, जैसे कि 6 है। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो x की वैल्यू 5, क्या स्क्रिप्ट बनेगी कि x की वैल्यू 5 है, ग्रेटर है कितने, 6 से। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ से फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा फॉल्स। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 5 लेस देन 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा कि हाँ 5 जो है वो छोटा है 6 से। अगर हम लगाते हैं कि 5 ग्रेटर और इक्वल 6, तो ना तो 5 बड़ा है ना बराबर है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर आते हैं 5 लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा कि 5 जो है वो छोटा है 6 से। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं, दिया गया है कि 5 जो है वो बराबर है, डबल इक्वल मतलब बराबर है 6 के, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है कि 5 6 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद दिया गया है 5 नॉट इक्वल, जो 5 है वो 6 के बराबर नहीं है, तो ये आंसर क्या देगा हमें, ट्रू देगा। यानी कि ये ट्रू तब देता है जब x और y की वैल्यू बराबर नहीं होती है। तो क्लियर है कि कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर हमें मिलते हैं। तो हमें 6 रिलेशनल ऑपरेटर मिल जाते हैं जो हमें दो वैल्यू के बीच के संबंध को बताते हैं, बड़ा है या छोटा है, और किस में रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स में। फिर जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात की कि जो जब भी ये स्ट्रिंग पे काम करता है तो ऑर्डिनल वैल्यू के आधार पर फाइंड करता है कौन सी स्ट्रिंग छोटी है कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है। तो ऑर्डिनल वैल्यू चेक करना अगर हो हमें पाइथन में किसी भी अक्षर की ऑर्डिनल वैल्यू चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, तो ORD फंक्शन होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ORD A इस तरीके से रन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट हमें कितना मिल जाएगा, तो स्मॉल a है, स्मॉल a का ASCII कोड कितना होता है, 91 होता है। तो यहाँ से हमें 91 आंसर मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम ORD के अंदर कैपिटल W डालते हैं तो कैपिटल W का ऑर्डिनल कुल कितना होगा, तो कैपिटल W कितने पे आता है, 23 पे आता है। और 65 से ASCII कोड कैपिटल स्टार्ट होता है, कितना आ जाएगा, 8 6 2 8 और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 87। तो यहाँ से हमें कितना निकल के आ जाएगा, 87 आंसर मिलेगा। अब जैसे कि इन चीजों को हम चेक करना चाहते हैं एक बार, तो हम पहुंचते हैं पाइथन की विंडो पे और यहाँ पे हमने देखा कि हम क्या डालते हैं, एप्पल बड़ा है, किससे बड़ा है, ऑरेंज से बड़ा है। एप्पल ऑरेंज से बड़ा है और इसको रन कराते हैं, तो रन करने पर हम यहाँ पे देखते हैं फॉल्स में मिल रहा है। दूसरा हम यहाँ पे स्क्रिप्ट डालते हैं कि हमें प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर जो है प्रिंट कराते हैं कि जो कैपिटल ए के साथ में एप्पल डालते हैं, ये क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, स्मॉल ए के साथ में एप्पल डालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया गया है, दोनों स्पेलिंग क्या है, एप्पल ही, बराबर अक्षर है। फिर भी हमें यहाँ से आंसर कैसा मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ से हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि कैपिटल ए का स्काई कोड कितना है, 65 है और स्मॉल ए का 91 है। तो यहाँ पर अगर इन सभी की का भी अगर हम निकालेंगे तो सभी की आस्काई वैल्यू निकालने पर हमेशा हाई किसकी मिलेगी, स्मॉल वाले की मिलेगी। फिर दूसरा अगर हम यहाँ पे जैसे कि लगाते हैं प्रिंट, और प्रिंट में दिया गया है कि 5 ग्रेटर और इक्वल 6, ग्रेटर और इक्वल 6, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि 5 बड़ा या बराबर है, किससे बड़ा या बराबर है, 6 से बड़ा या बराबर है। तो ये भी क्या हमें मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि 5 जो है वो नहीं है क्या, बड़ा,
नहीं है बराबर है किसके, 6 के, तो ये कंडीशन क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो रन करने पर हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट को अगर हम देखते हैं तो फॉल्स 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 ट्रू मिल रहा है। तो कहाँ से फॉल्स हमें निकल के आ रहा है या कहाँ से हमें फॉल्स मिल रहा है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे पहुंचते हैं तो फर्स्ट लाइन में देखते हैं तो दिया गया है कि कैपिटल ए के साथ में ऑरेंज है और दूसरा स्मॉल ए के साथ में ऑरेंज है। तो पहला ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमें पहली लाइन का जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वो फॉल्स मिल रहा है। दूसरा एप्पल एप्पल, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल है तो इस वजह से यह भी लाइन हमें क्या दे रही है, फॉल्स ही दे रही है। तो यहाँ से भी हमें जो मिल रहा है वो फॉल्स मिल रहा है। तो यहाँ से फॉल्स मिल गया। 5 बड़ा है या बराबर है 6 से, यह भी कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स है। फिर दिया जाता है 5 बराबर नहीं है, नहीं है बराबर 6 से, तो ये कंडीशन क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है। और यहाँ से क्या आ जा रहा है, फॉल्स। तो क्लियर है कि किस तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेटर यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर पर काम करते हैं या किस तरीके से काम किया जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पे एक फंक्शन जो हमें यहाँ पे मिला है कि कौन सा, ऑर्डिनल वैल्यू चेक करने के लिए। तो अगर हम किसी भी फंक्शन की किसी भी अक्षर की ऑर्डिनल वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो हम यहीं पे लगाते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर क्या चेक करना है, ओ आर डी, और ओ आर डी में क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग के रूप में ए अप्लाई इस्तेमाल कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो कितना दे रहा है, अच्छा वो सॉरी 91 से स्टार्ट होता है, हमने यहाँ पे गलत हो गया कि यहाँ से 91 नहीं 97, 91 जो होता है वो कैपिटल जेड का जो होता है वो अस्काई कोड होता है। जो लोअर केस अस्काई स्टार्ट होता है वो 91 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं, ऑर्डिनल वैल्यू, तो ओ ऑर्डिनल वैल्यू चेक करने के लिए ओ आर डी फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि कैपिटल डब्ल्यू लगा देते हैं, रन करते हैं तो हमें क्या दे रहा है, 87 हमें दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी अक्षर की, जैसे कि अगर हम प्रिंट करते हैं क्या, ऑर्डिनल वैल्यू, किसकी ऑर्डिनल वैल्यू प्रिंट करना है, तो कैपिटल जेड की करना है, तो कैपिटल जेड की हमें कितना दे रहा है, 90 दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो वैल्यू है स्मॉल की स्टार्ट होती है वो 97 से स्टार्ट होती है। तो ठीक इसी तरीके से पीछे भी यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जो स्टार्ट होती है स्मॉल स्मॉल 97, 97 प्लस 15 कितना कर हो जाएगा 97, और 15 पर ओ आता है तो 15, 7 5 12, 9 1 10 और 1 11, 112 से 1 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 111। तो यहाँ पर इसकी आस्काई वैल्यू कितनी, 111 है। तो क्लियर है कि किसी भी मेथड का किसी भी अक्षर का ऑर्डिनल वैल्यू कैसे चेक करेंगे। फिर नीचे दिया गया ऑल रिलेशनल ऑपरेटर हैव लोअर प्रेसिडेंस देन द दैट द अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यानी कि जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं इन सभी की प्रेसिडेंस क्या होती है, लो होती है, किससे, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर भी दिए गए हैं और एरिथमेटिक ऑपरेटर भी दिए गए हैं तो पहले हमें क्या सॉल्व करने होंगे, एरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व करने होंगे। जैसे कि अगर हम देखते हैं ये स्क्रिप्ट दी गई है तो इस स्क्रिप्ट के लिए a प्लस बी, बी प्लस सी, डी एफ, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे वेरिएबल लिए गए हैं, फिलहाल वेरिएबल की वैल्यू नहीं ली गई है तो हम वेरिएबल की वैल्यू चाहें तो हम यहाँ पे एक असाइन कर लेते हैं कि हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो जैसे कि 5 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 3 है और ई की वैल्यू जो है वो जैसे कि ये एफ एफ दिया गया, एफ की वैल्यू 1 है, ये है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस बी की जगह पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, फिर आ जाता है लेस देन, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, डिवाइड बाई एफ की वैल्यू कितनी, 1 है।
तो यहाँ पर पहले किसको सॉल्व करना, प्लस को या मल्टीप्लाई को या डिवाइड को। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो आप चाहें तो डिवाइड को भी इधर से सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इसके इधर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ है इसके इधर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 4 × 2 पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, हमें 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें 8 मिला और प्लस 5 हो जा रहा है। इधर ग्रेटर देन 3 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा या 3.0 आ जाएगा। तो मिल रहा है हमें 5 + 8 और लेस देन 13.0। फिर इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 क्या है, 13.0 है। तो वैल्यू क्या है, बराबर है या छोटी है, बड़ी है। तो यहाँ पर 13 छोटा है 13 से, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे कि हम इसको भी क्या करते हैं, रन करते हैं आइडल पे या पाइथन पे रन करते हैं, जरा एक बार। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करना है, हमने a की वैल्यू ली थी, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो अगर हम a की वैल्यू को चेक करते हैं तो हमें मिलता है, a की वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसको क्लोज कीजिए जरा और इसको भी हम हटा देते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे 5 5, फिर प्लस लगाना है, जिसके बाद बी की वैल्यू 4 है, जिसके बाद मल्टीप्लाई लगाते हैं, सी की वैल्यू 2 है, फिर उसके बाद लेस देन का ऑपरेटर लगाते हैं, फिर डी की वैल्यू 3 है, डिवाइड करते हैं, एफ की वैल्यू 1 है। तो एक्सक्यूट करने पर हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। क्यों फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि 13 13 दोनों एक बराबर है, जबकि ये छोटा बता रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि हमारे पास एक जे वेरिएबल है, जे के अंदर 0 है, m = 1 है, n = -1 है। तो इस तरीके से जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है। जे की वैल्यू 0 है, बड़ा है m से, m की वैल्यू कितनी है, 1 है। 0 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा फॉल्स। फिर आता है कि m की वैल्यू कितनी, 1 है, डिवाइड करते हैं किससे, -1 से, और ये क्या है, छोटा है किससे, x से, x की वैल्यू कितनी है, 2.5 है। एक को अगर -1 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में अगर कंपेयर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2.5 बड़ा है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ट्रू। क्योंकि नहीं भी डिवाइड करेंगे तब भी क्या होगा, एक तो छोटा ही रहेगा 2.5 से। फिर अगला आता है जे की वैल्यू कितनी है, तो जे की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है 0, छोटा या बराबर है। एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है 1, बड़ा या बराबर है किससे, -n से। तो यहाँ पर कैसे हमें आंसर मिलेगा, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, लेफ्ट टू राइट क्या करना है, जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हों तो उन्हें क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट के लिए हम क्या करते हैं, जे ग्रेटर इक्वल, जे लेस देन इक्वल 1। तो यहाँ से क्या मिला, फॉल्स मिला। फिर उसके बाद दिया जाता है एक जो है वो बड़ा है या बराबर है किससे, -1 से। तो एक बड़ा या बराबर क्या है, -1 से बराबर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। लेकिन एक बार हम इसको जरा रन कर लेते हैं कि हमें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है कि हमारे पास जे, तो जे की वैल्यू कितनी है, 0, फिर लेस देन इक्वल टू m की वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद में दिया गया है
ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसके बाद n की वैल्यू जो है वो -1 है। रन करते हैं तो ये हमें आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। क्यों ट्रू दे रहा है, तो यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो यहाँ से मिला कि 0 जो है वो छोटा बराबर है 1 से, तो सही है कंडीशन, यहाँ भी ट्रू निकल के आ रहा है। और इधर से एग्जीक्यूट करते हैं, एक बड़ा है -1 से, तो इधर से भी क्या ट्रू आ रहा है, तो हमें फाइनल क्या मिलेगा, ट्रू ट्रू मिलके ट्रू कर देंगे। दूसरा आता है -x, तो -x प्लस j, तो -x, x की वैल्यू कितनी है 2.5 है, लेकिन यहाँ पे नेगेशिएशन ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये -2.5 वैल्यू हो जाएगी, प्लस j की वैल्यू कितनी है 0 है, बराबर है कितने के बराबर है y के अंदर क्या है 0.0 है, बड़ा है n की वैल्यू कितनी है -1 है, बड़ा है या बराबर है, किससे बड़ा या बराबर है, तो 1 से। कंडीशन यहाँ पे क्या निकल के आएगी, फॉल्स निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इधर की तरफ, यानी कि ये सब इस नंबरों को, लेफ्ट के नंबरों को बड़ा बता रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है 1 से छोटे हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं -0.25 के अंदर +0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें यहाँ से निकल के आ गया -2.5। फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है कि बराबर है किसके 0.0 से, तो ये कंडीशन क्या है, क्या फॉल्स है, तो यहाँ पर हो गया फॉल्स। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि फॉल्स का मतलब क्या हो गया, 0, फॉल्स का मतलब यहाँ से क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया, बड़ा है -1 से, तो बड़ा है -1 से, तो ये कंडीशन क्या हो जा रही है, तो ये कंडीशन हो जा रही है ट्रू। एक बार इसको भी फाइनल, ये फॉल्स ही आएगा, इसको रन कीजिए कि हम प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करना है, -25 2.5 -2.5 और प्लस जे, जे की वैल्यू कितनी है 0 है, फिर उसके बाद डबल इक्वल 0.0 0.0, फिर उसके बाद में ग्रेटर देन और -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, रन करेंगे तो क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। फिर तो यहाँ से निकल के आ जा रहा है कितना, -1, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो बता रहा है -1 बड़ा है 1 से, तो ये -1 बड़ा तो नहीं है, छोटा है, तो ऐसे में यहाँ से भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद में तो दिया गया है दूसरा, स्ट्रिंग को ऑपरेट करना या स्ट्रिंग को कंपेयर किया गया है कि ए के अंदर क्या है, एक वाइट स्पेस है, यानी कि ब्लैंक स्ट्रिंग है। दूसरा बी के अंदर WCI जो स्मॉल अक्षर में है, सी में W कैपिटल के साथ में है, डी में W सभी स्मॉल हैं और ई में सभी कैपिटल हैं। दिया जाता है ए बराबर है बी से, तो ए बी से बराबर है, कंडीशन सही है या गलत है, यानी कि एक इम्पटी स्ट्रिंग बराबर है कितने से, जो स्ट्रिंग के अंदर WCI पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वाइट स्पेस दिया गया है, यानी कि मतलब एक अक्षर ले सकते हैं और यहाँ पे 3 अक्षर हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं, दिया गया a इक्वल टू बी, ए को क्या कर दिया गया, बी असाइन कर दिया गया, तो यहाँ पर ये कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ए बराबर बी मतलब ए के अंदर क्या आ जाएगा, तो ए के अंदर स्मॉल WCI आ जाएगा, अब ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं बची हुई है। फिर उसके बाद में अगर हम ई, तो यहाँ से आंसर हमें ये मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम आते हैं ई बड़ा है डी से, तो ई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो ई के अंदर अगर हम देखते हैं तो कैपिटल में WCI पड़ा हुआ है, ग्रेटर है किससे, डी, डी के अंदर क्या है, स्मॉल में, तो स्मॉल में क्या है WCI, तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ से भी हमें फॉल्स ही मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा, अक्षर बराबर है, सेम अक्षर है। फिर अब हम इसकी ऑर्डिनल वैल्यू निकालते हैं, तो ऑर्डिनल वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है कि जो कैपिटल अक्षर होते हैं
उनकी ऑर्डिनल वैल्यू स्मॉल अक्षरों से हमेशा कम रहती है, क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं 65 से और ये स्टार्ट होते हैं 97 यानी कि 97 से। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया जाता है ई जो है वो छोटा है डी से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कैपिटल WCI जो है वो छोटा है किससे, स्मॉल WCI से, तो ऐसे में ये कंडीशन हमें ट्रू मिल जाती है। तो क्लियर है कि क्या होते हैं ऑपरेटर, कौन कौन से हैं रिलेशनल ऑपरेटर और ये किस तरीके से काम करते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं तो पाइथन में दूसरा ऑपरेटर का टाइप मिलता है जिसे हम लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर जो होते हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट होते हैं, और ये किस पे काम करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन पे काम करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर, इन्हें बूलियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। इट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ वन और मोर एक्सप्रेशन, ये क्या करते हैं, एक या एक से अधिक एक्सप्रेशन के रिजल्ट को कंबाइन करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। आफ्टर टेस्टिंग कंडीशन, तो ये क्या करते हैं, इन स्टेटमेंटों को टेस्ट करते हैं। दे रिटर्न द लॉजिकल स्टेटस ट्रू और फॉल्स, और जिसके बाद हमें ये लॉजिकल स्टेटस यानी कि ट्रू या फॉल्स के रूप में वैल्यू को रिटर्न करते हैं। पाइथन टेस्ट एन एक्सप्रेशन विथ एंड और ऑपरेटर्स, पाइथन में क्या किया जाता है, किसी भी स्टेट एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए एंड या और ऑपरेटर का यूज करते हुए टेस्ट किया जाता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिटर्न द लास्ट वैल्यू टेस्टेड, और किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट में, और क्या रिटर्न करते हैं, अंतिम टेस्टेड वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं 3 हमें यहाँ पे ऑपरेटर मिलेंगे जिनको हम एक एक करके डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन हम इससे पहले यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं कि किस आधार पे ये काम करेगा। यहाँ पे दी गई एक एक्सप्रेशन 2 ग्रेटर देन 5 और 2 लेस देन 1, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, कि 2 बड़ा है 5 से, कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। और इधर भी क्या आ रहा है कि 2 जो है वो छोटा है किससे, 2 छोटा है 1 से, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ से भी हमें फॉल्स मिल रहा है। तो अभी इसने और यहाँ पे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, और ऑपरेटर में अभी ने कोई भी काम नहीं किया है। ये दोनों ऑपरेटर कैसे, ये तो रिलेशनल ऑपरेटर है, इन्होंने क्या कर दिया, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करके दी। अब ये क्या करेंगे, इस बूलियन वैल्यू पे काम करेंगे। तो जब इसे और ऑपरेटर को क्या मिलता है, दोनों फॉल्स मिलते हैं, पहली वैल्यू भी फॉल्स है, दूसरी वैल्यू भी फॉल्स है, तो ये फाइनल हमें क्या लौट आता है, फॉल्स लौट आता है। तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगी। दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पे दिया गया 10 ग्रेटर देन 5, 10 जो है वो 5 से या तो बड़ा है या बराबर है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। दूसरा दिया गया एंड 5 लेस देन 12, 5 जो है छोटा है किससे, 12 से, कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से ट्रू और ट्रू, बीच में कौन लगा हुआ है, एंड बैठा हुआ है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करके देता है, हमें ट्रू रिटर्न करके देता है, तो हमें ये ट्रू दे देगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं दिया गया 15 बड़ा है या बराबर है 12 से, तो यह भी कंडीशन क्या यहाँ से हो रही है, टेस्ट ट्रू हो रही है। फिर इधर आ रहा है 2 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 15, तो ये भी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि जो 2 है वो छोटा या बराबर है 50 से, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है। लेकिन बीच में कौन बैठा हुआ है, नॉट, तो नॉट क्या करता है, एक तरीके से वैल्यू को नेग्लेक्ट करता है या एक तरीके से उल्टा कर देता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ये क्या हमें लौट आएगा, फॉल्स लौट आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जैसे कि इन दोनों तीनों में अंतर क्या रहता है कि अगर हम ट्रू को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम देखते हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा, तो एंड ऑपरेटर जो काम करता है वह काम करता है, दिस ऑपरेटर इवेलुएट ट्रू इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू, ये कब ट्रू इवेलुएट करेगा, जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट होती हैं। फॉल्स इफ आइदर आर
बोथ ऑपरेंड्स आर फॉल्स, और फॉल्स तब हमें देता है यदि दोनों में से कोई एक या दोनों ऑपरेंड क्या होंगे, फॉल्स होंगे तब। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो दोनों ऑपरेंड क्या है, एंड के बीच, एंड जिनके बीच में बैठा हुआ है दोनों क्या है, ट्रू है, इसलिए फाइनल में क्या कर दिया इसने, ट्रू दे दिया। दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो ये फॉल्स दे देता है, या दोनों फॉल्स होते तब भी ये फॉल्स देता। इसको अगर हम एक टेबल के माध्यम से समझना चाहते हैं तो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं टेबल, एक हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं और इसके माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि ये किस लॉजिक पे काम करता है, या किस तरीके से हमें रिजल्ट को रिटर्न करके देता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन ए है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, बी है। तो फाइनल में हमें ये जो रिजल्ट देता है, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए की कंडीशन अगर ट्रू होती है और बी की कंडीशन जो होती है वो फॉल्स होती है, तो ऐसे में रिजल्ट जो हमें ये देगा वो क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर ए की कंडीशन ट्रू होती है और बी की भी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर स्टेटमेंट ए फॉल्स होता है, स्टेटमेंट बी फॉल्स होता है, बी ट्रू होता है, तो हमें ये क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर स्टेटमेंट ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो ये फाइनल हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। तो यानी कि एंड ऑपरेटर हमें कब ट्रू दे रहा है, जब क्या है, स्टेटमेंट ए या कंडीशन ए भी ट्रू आ रही है और कंडीशन बी भी ट्रू आ रही है, तो ये फाइनल हमें क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमसे बताया गया कि दो क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड और बीच में लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, एंड लगा हुआ है, दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। ये एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं और ये बताया गया है कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्किंग क्या है, वो 10 है। तो 10 नंबर हमें कब मिलेंगे, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तब, या एक सॉल्व करने पर, जब दोनों सॉल्व करेंगे तब हमें यहाँ पे 10 मिलेंगे, एक को सॉल्व करेंगे कोई भी तो हमें 10 नहीं मिलेंगे। तो एंड हमें ट्रू तभी देगा जब दोनों कंडीशन क्या हो रही होंगी, ट्रू इवेलुएट हो रही होंगी तब। जबकि और क्या करता है, तो और इससे डिफरेंट काम करता है, और काम करता है कि दोनों में से अगर कोई एक मिल जा रही है ट्रू, तो हम क्या करेंगे, ट्रू दे देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं एक टेबल, और इस टेबल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं कि किस बेस पे ये काम करेगा, कौन और तो जैसे कि हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ए है की टेस्टिंग है, स्टेटमेंट बी की टेस्टिंग है, तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या देगा, कौन, और ऑपरेटर। तो ये जो हमें रिजल्ट रिटर्न करके देगा वो, जैसे कि ए अगर ट्रू इवेलुएट हुआ है, बी फॉल्स आया है, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू देगा। अगर ए जो है वो ट्रू आया है, बी भी ट्रू आया है, तब भी ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा। अगर ए फॉल्स आया है, बी ट्रू आया है, तब भी हमें क्या देगा, ट्रू देगा। अगर ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, तब ये फॉल्स देगा।
तो और क्या करता है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये ट्रू देगा, और चाहे दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू देगा। फॉल्स कब देगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तब। जबकि नॉट क्या करता है, तो नॉट जो होगा, तो जैसे कि दिया गया है टेस्ट कंडीशन ए है, टेस्ट कंडीशन बी है, तो फाइनल हमें जो रिटर्न करेगा कौन रिजल्ट रिटर्न करेगा, नॉट ऑपरेटर। तो ये किस तरीके से करेगा, अगर पहला स्टेटमेंट क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी और यहां से फॉल्स होगी, तो कंडीशन ये क्या है, लॉजिकल नॉट तब ट्रू लौट आता है जब एक्सप्रेशन फॉल्स हो, और फॉल्स लौट आता है यदि एक्सप्रेशन क्या हो, ट्रू हो। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स है तो ये हमें क्या लौट आएगा, फॉल्स लौट आएगा। अगर कंडीशन यहाँ पे कर देते हैं ट्रू ट्रू, तो ये भी क्या करेगा, फॉल्स लौट आएगा। अगर कंडीशन कर देते हैं ट्रू फॉल्स, तो ये क्या करेगा, फॉल्स लौट आएगा। अगर कर देते हैं ट्रू ट्रू, तो ये क्या करेगा, कर देते हैं यहाँ पे फॉल्स फॉल्स। दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा, और ये यहाँ पे फॉल्स रहेगा और ये यहाँ पे ट्रू रहेगा। तो यानी कि जो एंड ऑपरेटर होता है वो तब हमें ट्रू लौटा रहा है जब दोनों एक्सप्रेशन क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स निकल जा रहा है तो ये फाइनल हमें जो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है वो फॉल्स कर रहा है। जबकि और जो क्या करता है, या ऑपरेटर ट्रू का मान देता है यदि दोनों में से कोई एक ऑपरेंड क्या हो जाता है, ट्रू होता है। फॉल्स का मान तब देता है यदि दोनों ऑपरेंड फॉल्स होंगे तब, जैसा कि जब दोनों आ रहे हैं फॉल्स तो फॉल्स मिल रहा है। अगला आता है लॉजिक नॉट। लॉजिक नॉट तब ट्रू लौट आता है जब एक्सप्रेशन फॉल्स हो। तो पूरी एक्सप्रेशन का फॉल्स हो रही है, जब ए भी फॉल्स है बी भी फॉल्स है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। लेकिन यदि एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ये हमें फॉल्स देगा। तो इनके भी हम एग्जांपल ले लेंगे एक बड़े तौर पर, जिससे हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये कब ट्रू हमें रिटर्न करेगा और कब हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। जो एग्जांपल हम अगली क्लास में करेंगे, और इसके साथ साथ में अगले जो ऑपरेटर होंगे पाइथन के वो भी हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो यहाँ पर कोई भी आपको इस तरीके से समस्या या एक तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये अभी आपका 1 से 2 दिन जब तक ऑफलाइन क्लास में हम नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं तब तक आप इस तरीके से ऑनलाइन मोड में रीड करते रहिए, या अपना जो है प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो एप्लीकेशन से ही टिकट राइज कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाता रहेगा, और जैसे ही क्लास में आप पहुंचते हैं, 2 से 3 दिनों की केवल बात है, जैसे ही क्लास में पहुंचते हैं फिर जो भी आपके डाउट हो वो सारी चीजें हम फिर से, और अगर आप बताएंगे तो फिर से हम ये आपको क्लास क्लास में फिर से करा देंगे या फिर से पढ़ा दिया जाएगा।